बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों देखिए 8 मार्च के लिए जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। तो इस तरह के मैं आपको देखिए 4 क्वेश्चन पेपर दूंगी जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। तो देखिए ये 4 आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, इनसे आउट आपका एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए। मैं आपको वही चैप्टर यहाँ पर दे रही हूँ जीव विज्ञान के, जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे। तो सारे ही प्रश्नों को देखिए हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और सारे ही प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। इसका आंसर है इमाइलेज। दूसरा है, रंग वर्धनता रोग होता है वाई संलग्न जीन। इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? डीएनए के। चौथा है, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन B12। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो इसका आंसर है प्रजनन। छठा है, बीटी विष प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है आपका अनम। ठीक है, चलिए तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका बी राइट है, दूसरे का बी, तीसरे का ए डीएनए, चौथे का बी, पांचवे का सी और छठे का ए। ठीक है, अच्छे से आप कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। अगला प्रश्न है कि प्राक इंसुलिन में खालिस्तान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव। दूसरा है, पौधे की जीवन खालिस्तान प्राप्त जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका आंसर है अवधि। तीसरा है, स्वच्छ जल में होने वाली कृषि खालिस्तान कहलाती है। जल संवर्धन या हाइड्रोनिक्स। देखिए चौथा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर है आपका एजोटोबैक्टर। पांचवा, मानव खालिस्तान है सामाजिक प्राणी। छठा है, डार्विन के जहाज का नाम खालिस्तान था, तो इसका आंसर है HMS बोगल था। ठीक है, डार्विन के जहाज का नाम HMS बोगल। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। तो वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपका आएगा। तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि प्रत्येक इंटरफेरान की अपनी विशिष्टता होती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, मानव अंड प्रजक है, तो ये असत्य है। तीसरा है, संलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, असत्य। चौथा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्लेवीसेप्स से प्राप्त होता है, असत्य। छठा है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहली एंटीबॉडी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी H2L2। दूसरा है, मृदा पेडालॉजी। तीसरा, न्यूक्लिक अम्ल, जोड़ी DNA एवं RNA। क्रोमोसोम की जोड़ी है शुक्राणु। और
पांचों जोड़ी है परजीवी जंतु परजीन। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जोड़ी के यहाँ पर मैंने आपके नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम लिखिए, रोजी। दूसरा है SCID क्या है, तो सीवियर कंबाइंड म्यू रहेगा आपका ये म्यूनोडिफिशियेंसी। ठीक है, फ्री CNC रहेगा। और तीसरा है AUG का कौन सा कोडान कहलाता है, तो प्राथमिक कोडान। चौथा है मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के पदार्थ लिए। पांचवा एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है बेकल्स ईस्ट का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। छठा प्रश्न है एलर्जी क्या है। सातवां मनुष्य में उदर गुहा के बाहर वृषण क्यों स्थित होते हैं। और आठवां प्रश्न है एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो 2 नंबर के आपके ये प्रश्न रहेंगे। नवा प्रश्न एक उदाहरण की सहायता से अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, पूरी आंसर शीट के लिए आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो सारे प्रश्न की आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के सारे प्रश्नों की, तो आप कॉल कर लीजिएगा क्योंकि हमने 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया है। रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के प्रश्नों की, तो वो हम PDF के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। हमने सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है। तो चलिए 15 प्रश्न देखते हैं कि कीटों एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। 16वां प्रश्न निम्न को परिभाषित कीजिए। बायोवेक्टर। दूसरा है अनुप्रवाह संसाधन। 17वां प्रश्न जनसंख्या विस्फोट के सुझाए गए कारण क्या है। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन के लाभों का उल्लेख कीजिए। और ये आपका 19वां प्रश्न है। चलिए ये आपका 19वें का अथवा। और इसके बाद में आखिरी लास्ट प्रश्न है 20वां। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इसका अथवा है। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो